हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर स्लेव डायनेस्टी फिनिश किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक है। यानी खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक। और फिर खिलजी डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर किसे माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है वो किसे माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को फाउंडर माना जाता है। किसका? खिलजी डायनेस्टी का। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कब से कब तक रूल किया था? इन्होंने 1290 से लेकर 1296 ईडी तक किसका रूलिंग पीरियड चला था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनके बाद किसका रूलिंग पीरियड चला था? 1296 से लेकर 1316 ईडी तक रूलिंग पीरियड चला था। इनके जो नेफ्यू थे उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी उनका। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे खिलजी डायनेस्टी की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्विकबद और क्वेमश। उनको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि 1293 एडी में क्या हुआ था। यानी कुछ इंपोर्टेंट इवेंट्स जो कि किसके रूलिंग पीरियड में हुए थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। तो 1293 एडी में ही अटैक्ड ऑन, ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के लिए। ही अटैक्ड ऑन देवगिरी। जो देवगिरी के रूलर थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। यानी 1293 एडी के अंदर क्या हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया था देवगिरी के ऊपर। देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे? रामचंद्र देव, जो कि क्या थे? रूलर थे कहाँ के? साउथ इंडिया के, रूलर ऑफ साउथ इंडिया। यानी साउथ इंडिया के जो रूलर है वो कौन थे? रामचंद्र देव थे उस टाइम के ऊपर। तो 1293 एडी के अंदर क्या हुआ था? इन्होंने यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया था देवगिरी के ऊपर। देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। और वो क्या थे? रूलर थे साउथ इंडिया के एज वेल एज। उसके बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनके जो भतीजे बोल सकते हैं, इनके जो नेफ्यू थे उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो नेफ्यू यानी भतीजे थे उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। और ये कहाँ के गवर्नर थे? ये गवर्नर थे कदक मणिपुर, जो कि कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी अलाउद्दीन खिलजी कहां के गवर्नर थे? कदक मणिपुर, उत्तर प्रदेश के। और यहाँ के जो फॉर्मर गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे मलिक दज्जू। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के यहाँ पे पहले कौन गवर्नर कौन थे यहाँ के पहले? यानी कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के गवर्नर पहले कौन थे? मलिक दज्जू यहाँ पे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया? मलिक दज्जू को मार दिया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के गवर्नर बन गए? कदक मणिपुर, जो कि कहाँ के अंदर लोकेट करता है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेट करता है। तो जो मलिक दज्जू इज किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो मलिक दज्जू थी इसकी डेथ किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है, यानी खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। 1293 एडी में इन्होंने अटैक किया देवगिरी पे। देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे? रामचंद्र देव, जिन्हें रूलर माना जाता है साउथ इंडिया का एज वेल एज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो नेफ्यू थे यानी भतीजे थे वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गवर्नर थे कहाँ के? कदक मणिपुर, जो कि कहाँ के अंदर लोकेट करता है? उत्तर प्रदेश में है। और कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के जो पहले के गवर्नर थे वो कौन थे? मलिक दज्जू। इनको किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया और खुद वहां के क्या बन गए? गवर्नर बन गए। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का स्टडी करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्या हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड के अंदर अटैक हुआ मंगोलियों का।
अटैक ऑफ मंगोली, यानी मंगोलियों को अटैक हुआ किसके रूलिंग पीरियड के अंदर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड के अंदर। तो वो जो यानी मंगोलियों के का अटैक हुआ किसके रूलिंग पीरियड में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड में। और मंगोलियों के अगेंस्ट किसने फाइट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो रूलिंग पीरियड था उसके अंदर अटैक हुआ था मंगोलियों का, और मंगोलियों के अगेंस्ट किसने फाइट किया, यानी किसने लड़ाई की, अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई की। अब जो अलाउद्दीन खिलजी वो एक ग्रेट वॉरियर थे, यानी एक बहादुर योद्धा थे। तो अलाउद्दीन खिलजी है उसके सामने जो 4000 मंगोली जो सोल्जर्स थे इन्होंने सरेंडर कर दिया किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और इन्होंने कहा कि हम अब दिल्ली में ही रहने चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4000 सोल्जर्स के लिए दिल्ली के अंदर एक सिटी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, मंगोलपुरी। और जो ये 4000 मंगोली सोल्जर्स थे इनको कहा गया बाद में न्यू मुस्लिम्स कहा गया, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो 4000 मंगोली सोल्जर्स थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने, इनके लिए एक सिटी बनाई, कौन सी, मंगोलपुरी। यानी मंगोलपुरी एक सिटी बनाई किसके लिए, इन 4000 सोल्जर्स के लिए। और ये 4000 सोल्जर्स को क्या कहा गया बाद में, न्यू मुस्लिम्स, यानी नए मुस्लिम। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड के अंदर किसका अटैक हुआ, मंगोलियों का अटैक हुआ। और मंगोलियों के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी, अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई लड़ी। और अलाउद्दीन खिलजी ने वो लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी, जिस कारण क्या हुआ, जो 4000 मंगोली सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी और इन 4000 मंगोली सोल्जर्स ने कहा कि अब हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही रहेंगे दिल्ली में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस 4000 सोल्जर्स के लिए एक सिटी बनाई, कौन सी, मंगोलपुरी सिटी। और इन 4000 सोल्जर्स को बाद में किस नाम से जाना गया, न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। सरेंडर कर दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया कहां पे, देवगिरी पे। अटैक कौन, देवगिरी। और देवगिरी के रूलर मैंने आपको अभी बताया था रामचंद्र देव थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया कहां पे, देवगिरी। देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया देवगिरी पे तो वहां उनके पास जितने भी सोना चांदी पैसे जो भी थे वो सारे किसने लूट लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सारे मंडर कर दिए, यानी लूट लिए। फिर उसके बाद जो रामचंद्र देव की जो डॉटर थी उनको भी, यानी उनको भी किसने किडनैप कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने किडनैप कर लिया। और फिर जो देवगिरी के जो रूलर थे रामचंद्र देव वो किसके पास गए, यानी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इनके पास गए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको समझाया, अलाउद्दीन खिलजी को, कि वो पैसे तो अपने पास रख सकते हैं लेकिन जो उनकी डॉटर है किसकी, रामचंद्र देव की, उनको वो रिटर्न कर दे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। तो इन दोनों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बीच में क्या हो गया, एक छोटी सी बैटल हुई, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन 1296 AD। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड के अंदर मंगोलियों का अटैक हुआ, जिस मंगोलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के सामने 4000 मंगोली सोल्जर ने सरेंडर कर दिया और इन्होंने मांग की कि हम दिल्ली में रहना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लिए एक नई सिटी बनाई, मंगोलपुरी सिटी। और इन 4000 मंगोली सोल्जर्स को किस नाम से जाना जाने लगा, न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाना जाने लगा। और अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने अटैक किया कहां पे, देवगिरी। देवगिरी के जो रूलर थे कौन थे, रामचंद्र देव। और जो रामचंद्र देव थे उनकी डॉटर थी, उसको भी किसने किडनैप किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनके पास जितना भी धन वगैरह था सारा देवगिरी से लूटकर कौन लिया है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच बहस हो गई कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि जो रामचंद्र देव की डॉटर को लेके आए उनको उनसे वापस कर दे,
ठीक है, और उनका बेसिक से खजाना रख ले, लेकिन उनकी डॉटर को रिटर्न कर दे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, जिस वजह से क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। कब, 1296 AD के अंदर। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोटिस कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मुकदमे। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूलर, खिलजी डायनेस्टी के जो नेक्स्ट रूलर थे वो कौन थे। तो फाउंडर कौन थे खिलजी डायनेस्टी के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो नेक्स्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के वो कौन हुए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक चला, अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग पीरियड चला 1296 AD से लेकर, यानी 1296 AD से लेकर 1316 AD तक। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक चला, 1296 AD से लेकर 1316 AD तक किसका रूलिंग पीरियड चला, अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग पीरियड चला। तो अलाउद्दीन खिलजी वो एकमात्र ऐसे राजा थे या फिर एक ऐसे सुल्तान थे जिनको भगवान से कंपेयर किया गया है, किसके अंदर, जोधपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी इज द ओनली रूलर, ओनली सुल्तान या फिर रूलर, जो भी ओनली सुल्तान या फिर रूलर दैट कंपेयर टू गॉड इन जोधपुर इंस्क्रिप्शन। ये बात आपको याद रखनी है, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर किस सुल्तान को भगवान से कंपेयर किया गया। तो आपको याद रखना है किसे कंपेयर किया, अलाउद्दीन खिलजी को। यानी अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसे सुल्तान थे जिनको भगवान से कंपेयर किया गया, किसके अंदर, जोधपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर, यानी जोधपुर अभिलेख के अंदर भगवान से कंपेयर किसे किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था वो क्या था, अली गुरु शास्प, अली गुरु शास्प। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था वो क्या था, अली गुरु शास्प। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे सोल्जर्स थे जिनके पास क्या थी, ही इज द ओनली रूलर दैट हैव स्टैंडिंग आर्मी। यानी एकमात्र ऐसा रूलर जिसके पास अपनी स्थायी सेना थी, वो कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी वो एकमात्र ऐसे रूलर थे जिनके पास अपनी स्थायी सेना थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ही स्टार्टेड सैलरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स। यानी जो सैलरी सिस्टम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया। यानी पहले जो भी सोल्जर्स काम करते थे राजाओं के लिए, वो उनको बदले में सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन जो भी सोल्जर्स काम कर रहे हैं आर्मी के अंदर, उनको सैलरी देने का जो सिस्टम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और एकमात्र राजा जिसके पास अपनी स्थायी सेना थी वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और एकमात्र ऐसा रूलर जिसको भगवान से कंपेयर किया गया है जोधपुर अभिलेख के अंदर, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इनका रियल नेम क्या था, अली गुरु शास्प। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और इनके जो कोर्ट पोइट थे, यानी दरबारी कवि, कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वो कौन थे, अमीर खुसरो। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो एक ऐसे कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे, जिन्होंने 7 जो सुल्तान हुए, यानी 7 जो रूलर्स थे, उनका रूलिंग पीरियड अपनी आंखों से देखा था। वो कौन थे, यानी एक ऐसे दरबारी कवि जिन्होंने 7 राजाओं का रूलिंग पीरियड देखा था, वो कौन थे, अमीर खुसरो। इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने तबला और सितार जो ये इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया के अंदर, वो कौन थे, अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली दी इंडिया के अंदर, कवाली दी। इन्होंने जम्मू कश्मीर को क्या कहा, पैराडाइज ऑफ अर्थ। इनकी एक स्टोरी भी है, लैला मजनू, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी।
इन्होंने अमीर खुसरो एक ऐसी कोर्ट पोइट थी जिन्होंने क्या दिया, अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? सुल्तान जहां। वो सब हम करेंगे कल के लेक्चर में, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर अप किया है वो आपको समझ आया होगा। आप प्रॉपर्ली इसको नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।